नंबर ये आपके सेशन का रीड है, ये आपके सेशन का रीड है। दिस इज द 13 कन्वेंशनल जनरेशन फॉर्मूला। द फर्स्ट वन इज 1 to 4, द सेकेंड वन इज TR वर्सेस ATR, द थर्ड वन इज वाइड एरिया। ना चाहते हुए भी ये तीनों का नाम आप हर दिन हमारे मुंह से सुनेंगे, ना चाहते हुए भी आप इन तीनों का नाम हर दिन मेरे मुंह से सुनेंगे। इसके अलावा नंबर 4 इज योर MTF। MTF का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। नंबर 5 इज नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल, नंबर ऑफ अनफिल्ड कैंडल। नंबर 6 इज कैंडल बिहाइंड लेगिंग। नंबर 7 इज फॉर्मेशन ऑफ लेगआउट, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। नंबर 7 इज XRPT। नंबर 8 इज XRPT, मतलब नंबर ऊपर टॉपिक में से। नंबर 9 इज 3 लेग आउट कैंडल। नंबर 10 इज 25x फॉर्मूला। नंबर 11 में आता है 6 कैंडल फॉर्मूला। नंबर 11 में आता है 6 कैंडल फॉर्मूला। नंबर 12, देखिए एक एक जिस तरह से गाड़ी चलाते हैं ना, तो एक एक नट बोल्ट जरूरी है ट्रेड के लिए। जब इसमें आप आते हैं तो ये इसको लगता है कि नहीं जी मैं तो अपोजिंग छोड़ू। पहले हम पल्स और ट्रेंड को रखते थे, मैं आता हूँ। देखिए आप लोग ज्यादा ज्ञानी है मुझे पता है, ठीक है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे अपना ज्ञान बढ़ाने का मौका दीजिए ना, बड़ा मजा आएगा। अभी तो हम अनकन्वेंशनल, अभी तो हम जो रिलेशन 13 की बात करें, 5 की बात भी करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो। अगर धीरे धीरे मित्र और नारी विपत काल में परखें जारी, ठीक है। और अगर धैर्य नहीं है, धैर्य नहीं है, तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू अंडरस्टैंड ट्रेड कि कैसे किसी भी एक ट्रेड को करते हैं। और जब तक कि आप नहीं समझ पाएंगे तब तक और नंबर 13 जो मैं कभी मास्टर क्लास में नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ा दूं। मैंने एक टॉपिक यहाँ से निकाला, उसमें कन्वेंशन में डाल दिया। मैं सोच रहा हूँ कि कभी भी किसी भी ट्रेड में जब आप एंट्री करते हैं तो बड़े कंफ्यूज होते हैं कैसे लेते हैं, तो इसका है टारगेट कैलकुलेशन। और एक चीज, टारगेट कैलकुलेशन और XRP का 3 लेगा, तीनों अलग अलग टॉपिक है। चार्ट पैसे की खाना बनाने के बाद ना, खाना बनाने के बाद कौन कौन सा है जो 5 कन्वेंशनल जो वैलिडेशन फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अब। और 5 कौन कौन सा है जो 5 अनकन्वेंशनल, जो कि कन्वेंशन हम लोग, तो इसमें सबसे पहला आता है, इसका नंबर हमने बताया है। इसमें आता है आपका पल्स, पल्स नहीं है तब भी ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा आता है ट्रेंड अगर थोड़ा सा अगेंस्ट है तब भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है। तीसरा आता है, तीसरा आता है आपका ATR। ATR से एक TR ATR अलग है, ATR अलग है। चौथ इसमें भी नंबर हमने बढ़ाया है। इसके बाद आता है आपका एक मैंने बताया था वॉल्यूम, वॉल्यूम। इसके आगे आता है नंबर 5 जो कि आपको वैलिडेशन के वक्त लगाना है, जिसको बोलते हैं बफर। इसके आगे आता है जब टारगेट के वक्त लगाना है, जिसको बोलते हैं ट्रेल। तो ये मल्टीपल चीजें हैं। तो दिस इज नॉट अ बेसिक नर्सरी क्लास टॉपिक, दिस इज अ PhD टॉपिक। क्योंकि ये नए बच्चों का क्लास है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो आज हम ये नंबर 5 तक पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ने की कोशिश करेंगे आपको इफेक्ट ऑफ चेंजिंग लाइंस। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग लाइंस क्या होता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। पहला जब जोन वैलिडेशन करते हैं किसी भी ट्रेड में 1 to 4, तो किसी भी ट्रेड में हमारा अनफिल, और यहीं पे मार्किंग आपका करेक्ट हो जाएगा। अनफिल ऑर्डर कैंडल, अनफिल ऑर्डर कैंडल जो हमारा सबसे छोटा कैंडल, अनफिल ऑर्डर कैंडल हमारा सबसे छोटा कैंडल। सबसे पहले हमने पहला दिन ये पढ़ा है, अगर बॉडी का पार्ट बड़ा हो, विक का पार्ट छोटा हो तो फिल कैंडल कहलाता है, और अगर बॉडी का पार्ट छोटा हो, विक का, तो अनफिल ऑर्डर। अनफिल ऑर्डर कैंडल तो है, अगर आप लोग सही से साथ दिए तो मैं 13 का 13 आज ही कंप्लीट कर दूंगा, अगर आप लोग सही से साथ दिए तो, ठीक है ठीक है। सो अनफिल ऑर्डर कैंडल, अनफिल ऑर्डर कैंडल जितना छोटा हो, अनफिल ऑर्डर कैंडल जितना छोटा हो उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल किसी भी चार्ट पे। ABCD। अब बोलेंगे अनफिल ऑर्डर कैंडल का साइज क्या होना चाहिए। साइज मतलब कंपेयर टू अनफिल ऑर्डर कैंडल का, अगर आपका 1 है, मान लिया अनफिल ऑर्डर कैंडल जिस कैंडल के ऊपर पूरा हम गेम खेल रहे हैं, तो इसके पीछे और इसके आगे कैंडल को देखना है। तो अनफिल ऑर्डर कैंडल ये हमें प्राइस को, अगर ये बड़ा हो गया मतलब यहाँ पे जोन नहीं मिलेगा। अगर अनफिल ऑर्डर कैंडल बड़ा हो गया मतलब वहां पे कोई ट्रेड है ही नहीं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम टाइम पास कर रहे हैं। तो अनफिल ऑर्डर कैंडल अगर मेरा का साइज बहुत छोटा होना चाहिए, जितना छोटा उतना पावरफुल, जितना छोटा उतना पावरफुल। तो अनफिल ऑर्डर कैंडल अगर हमारा 1 है तो लेगिन कैंडल, कैंडल जो जो कल हमने बताया था, कैंडल जो लेगिन कैंडल जो है, लेगिन क्या करता है, लेगिन प्राइस को होल्ड करता है। तो लेगिन का साइज अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल का मिनिमम डबल, अगर लेगिन का साइज डबल नहीं हुआ तो ये प्राइस को होल्ड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बिफोर इट हैपेंस का है। लेगिन का मतलब होता है बिफोर, बिफोर इट हैपेंस। अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल के पहले ये कैंडल फॉर्म होता है, और इसको हम बोलते हैं, रुक जा भाई, रुक जा, बिग कंसिडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यस विथ बिग। अब तुम हनुमान जी को नाप रहे हो तो उनको पूछ को भी नापोगे ना, जो जो सुरसा बदन बढ़ा देते हो, तो रामायण तो पढ़े नहीं हो ना, दिक्कत ये है।
ठीक है। सो दिस इज योर बिफोर इट हैपेंस, होने के पहले का कैंडल अगर छोटा बना, इसका मतलब वो ट्रेड नहीं कहलाएगा, वो ट्रेड ट्रैप कहलाएगा। होने के पहले का कैंडल अगर छोटा बना तो ट्रेड ट्रेड नहीं कहलाएगा, वो ट्रैप कहलाएगा। इसलिए अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल से पहले का जो कैंडल है ए डबल होना चाहिए, दिस इज मैंडेटरी। और इसके बाद ए कैंडल होता है लेग आउट। लेग आउट अगर छोटा है, मीन लेग आउट अगर छोटा है, तो क्यों हम लेग आउट पे इतना फोकस है? लेग आउट का साइज मिनिमम अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल का 4 गुना, दिस इज मैंडेटरी। दोबारा सोचिएगा, अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल का मिनिमम 4 गुना और लेगिन कैंडल का मिनिमम 2 गुना, इसलिए इसको बोलते हैं 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। याद रखिए डायलॉग किस तरह से याद किया जाता है, 1 2 का 4 4 2 का 1, याद रहेगा ना? तो ये जितना बड़ा, बिकॉज वी व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग हियर, वी आर हियर टू रीड हिस्ट्री कि पिछले कैंडल में मार्केट ने क्या किया था। तो यहाँ पे है हिस्ट्री रिपीटेड सेल्फ, तो जितना अच्छा ये होगा उतना अच्छा टारगेट देगा, क्योंकि दिस कैंडल इज नोन एज आफ्टर इट, आईटी सेल मत दिखाओ यार, ऐसे ही चुनाव का माहौल चल रहा है इसमें, आफ्टर इट हैपेंस, होने के बाद। ठीक है। और एक चीज, आपसे बैठे रहिए, करवा तो आपसे मैं लूंगा, ठीक है। और ये सब अब चार्ट भी देखते हैं। पहला हमारे पास कैंडल आया आज वाला, जो हम एग्जांपल जहां से खत्म किए, तो इस एग्जांपल्स में अब चैट टाइप करना जरूरी, क्योंकि कल पढ़ाए हैं, हमें पता चलेगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। जिस कैंडल पे अभी मेरा एरो है, जिस कैंडल पे अभी मेरा एरो है रेड कैंडल पे, इस कैंडल को क्या बोलते हैं? प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स, प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स। समझ पे आ? इसको बोलते हैं लेगिन कैंडल। वेरी गुड, यू ऑल आर गुड बॉय। जिस कैंडल पे हमने दोबारा एरो डाला, इस कैंडल को क्या बोलते हैं? प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स, प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स। दोबारा डाला, अभी जो दूसरा मैंने एरो खींचा, इसको बोलते हैं बोरिंग कैंडल, ठीक है। और जिस कैंडल पे हमने तीसरी बार एरो डाला, इस कैंडल को क्या बोलते हैं? तीसरे वाले को नंबर 3 को, इसको बोलते हैं लेग आउट कैंडल। तो किसी भी कैंडल्स को नापिए, पहले पहले नापने से पहले लव एट फर्स्ट साइट होना चाहिए। पहली बार में प्यार हुआ या नहीं हुआ। कैंडल कौन सा क्या होता है, ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना, कभी भी कंफ्यूजन है? दोबारा पूछ लेते हैं, इस कैंडल को क्या बोलते हैं? इस कैंडल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेग। क्लास क्या होगा, 45 मिनट हो जाए, 2-3 घंटे चलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता ना। और आप तो बैठे आराम से लेटे हैं, मैं तो खड़ा हूं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? इसको क्या बोलते हैं? लेग आउट। और जो भी कैलकुलेशन होगा, अरे तुम लोग आगे चलते हो, कलर ऑफ ज्यादा, मतलब आगे क्यों चलते हैं भाई? आगे जब चलते हैं तो प्रॉब्लम होगा आपको, धीरे धीरे चलो। भोज में आगे, रैन में पीछे। मतलब हमारे पापा कहते थे कि जब अगर कहीं भोज हो रहा हो तो टीआर वर्सेस एटीआर, और इस टीआर वर्सेस एटीआर, टीआर का फुल फॉर्म होता है ट्रू रेंज, और एटीआर का फुल फॉर्म होता है एवरेज ट्रू रेंज। इसका पूरा एग्जांपल्स नहीं दूंगा, इसका मल्टीपल काम है, ठीक है, इसका मल्टीपल काम है। टीआर वर्सेस एटीआर, जब टीआर वर्सेस एटीआर की बात करते हैं किसी भी चार्ट पे, पहले टीआर एटीआर लगाते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आप देखेंगे इंडिकेटर मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी पे क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले टाइप करेंगे एटीआर ऑफ एवरेज ट्रू रेंज। इसका ये लास्ट 14 कैंडल का एवरेज निकाल के देता है। देखिए एटीआर का फुल फॉर्म होता है एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज क्या बोलता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज ट्रू रेंज? इसका ये लास्ट 14 कैंडल का एवरेज निकाल के देता है। देखिए एटीआर 14 लिखा और एटीआर 14 तारे में, तो ये लास्ट 14 कैंडल का, जब आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो आप एवरेज निकालते हैं। दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, द डिस्टेंस इज 250 किलोमीटर। हमारी गाड़ी में कितना चाहिए? 1 लीटर तेल, क्योंकि हमारी गाड़ी 1 लीटर में 250 किलोमीटर का माइलेज देती है, क्योंकि भाई ये बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और रोल्स रॉयस है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता है। हम एवरेज निकालते हैं, कभी गाड़ी स्लो, कभी गाड़ी जाम में, कभी गाड़ी ट्रैफिक में, कभी हम लोग किसी ठेके पे रोक के लिटिल लिटिल भी लगा रहे होते हैं, लोग ऐसा करते हैं ना। तो उन सब का एवरेज निकालते हैं, कितने घंटे में पहुंचते हैं, कितना तेल जला, दैट इज एवरेज। सो एवरेज ट्रू रेंज, ये हमारा एवरेज ट्रू रेंज 14 कैंडल का एवरेज बताता है। अगर 2 आवर्स में तो 2 आवर्स का 14 कैंडल, अगर डेली में हो तो डेली का 14 कैंडल्स, अगर वीकली में हो तो लगातार 14 हफ्ते का एवरेज बताएगा। तो एवरेज ट्रू रेंज इज एवरेज ऑफ लास्ट 14 कैंडल्स। लास्ट 14 कैंडल्स का क्या है? एवरेज है, एवरेज ट्रू रेंज। तो अब हम बताते हैं एवरेज ट्रू रेंज से एक कदम आगे चलिए, एक कदम आगे चलिए। अब एक और यहीं पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए ट्रू रेंज। कोई भी उठा लीजिए, जो उठाना उठा लीजिए, ये ट्रू रेंज, हमने ट्रू रेंज उठाया। तो एवरेज ट्रू रेंज और ट्रू रेंज, ट्रू रेंज क्या करता है? देखिए यहाँ पे आपको दोनों दिख रहा होगा, फर्स्ट वन इज योर एवरेज ट्रू रेंज एंड द सेकंड वन इज योर ट्रू रेंज। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एवरेज ट्रू रेंज आपका 27.22 है और ट्रू रेंज आपका 25.80 है, करेक्ट।
एक कैंडल पीछे चलिए, एक कैंडल पीछे चलेंगे तो एवरेज ट्रू रेंज वही रहा, लेकिन ट्रू रेंज बदल गया। एक कैंडल और पीछे चलेंगे तो एवरेज ट्रू रेंज, देखिए ट्रू रेंज में ज्यादा, ट्रू एवरेज ट्रू रेंज आपका 27 ही रहा, लेकिन ट्रू रेंज आपका 46 हो गया। दिख रहा है आपको? आर यू एबल टू फाइंड आउट? अरे दिख रहा है तो यस टाइप करो, नहीं दिख रहा है तो नो टाइप करो। तो एवरेज ट्रू रेंज इज द रेंज ऑफ दैट स्पेसिफिक कैंडल ऑन 14 कैंडल का रेंज है एवरेज ट्रू रेंज, और ट्रू रेंज इज द रेंज ऑफ दैट स्पेसिफिक कैंडल। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एवरेज ट्रू रेंज एंड ट्रू रेंज। अब एक कदम हम और आगे चलते हैं। तो अगर किसी भी चार्ट पे इफ टी आर इज ग्रेटर देन एटीआर, दैट इज नोन एज फील्ड कैंडल। इफ टी आर इज ग्रेटर देन एटीआर, दैट इज नोन एज फील्ड कैंडल। अगर टी आर एटीआर से बड़ा हो तो वो कैंडल फील्ड कैंडल कहलाएगा। मींस फील्ड कैंडल का मतलब ये हमारा, ये जो कहलाएगा टी एफ टी आर इज ग्रेटर देन एटीआर, दैट विल बी नोन एज योर लेग इन कैंडल और लेग आउट कैंडल। आज मैं सब पढ़ा दूंगा, मैं देखता हूं कहां तक खींच पाता हूं। लेग इन कैंडल और लेग आउट कैंडल क्या होगा, टॉपिक दोबारा रिपीट कर देंगे और क्या। ये मेरे लाल, अगर अगर इफ टी आर इज लेस देन एटीआर, दैट इज नोन एज अनफिल्ड वाटर कैंडल। यही मीन्स आपका बोरिंग कैंडल। ये मैंडेटरी है। अगर बोरिंग कैंडल का टीआर अगर एटीआर से बड़ा हो गया तो वहां पे वो ट्रेड नहीं है, वो ट्रैप है। बोरिंग कैंडल का टीआर किसी भी सूरत में एटीआर से बड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे मैं 100 से ज्यादा ट्रेड आपको वैलिडेट करा दूं। ठीक है, 100 सप्लाई का जोन मैटर नहीं करता, आइदर इट इज ए डिमांड जोन और आइदर इट इज ए सप्लाई जोन, मैटर नहीं करता। तो ये हमारा फील्ड, ये हमारा अनफील्ड, फील्ड के बाद हमारा अनफील्ड, और ये हमारा फील्ड। ये ध्यान रहे कि जो बोरिंग कैंडल का जो बॉडी है, इसके सामने जब तक प्राइस आ ना जाए तब तक कोई भी शैडो ना बने। ये ये बॉडी का पार्ट चाहे थोड़ा सा भी हो, बॉडी का पार्ट क्लीन होना चाहिए। दिस इज नोन एज वाइड एरिया। ये डिमांड जोन के केस में, ये डिमांड जोन के केस में। अब हम बात करते हैं दूसरा सप्लाई जोन के केस में। ये डिमांड जोन के केस में था। अब दूसरा बात करते हैं डिमांड जोन के केस में। एक और डिमांड जोन के केस में, द सेकेंड वन, फील्ड, अनफिल्ड, अनफिल्ड, फील्ड, अनफिल्ड, अनफिल्ड। ठीक है, तो इस केस में इसका बॉडी ये हुआ, ये हमारा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अगर किसी कारणवश लेग आउट का वीक अगर इस पे आता है चलेगा, लेकिन बॉडी किसी भी सूरत में नहीं आना चाहिए। नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है। तीसरा, ये हमारा फील्ड, अनफील्ड और फील्ड, सप्लाई जोन, फील्ड, अनफील्ड, फील्ड, सप्लाई जोन। इस सप्लाई जोन के केस में, इस सप्लाई जोन के केस में ये हमारा बिल्कुल फ्री होना चाहिए। नहीं है तो ये नहीं चलेगा। ये हमारा बिल्कुल फ्री होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। थोड़ा बॉडी थोड़ा सा चलेगा, लेकिन इस पे बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन। थोड़ा सा भी क्लीन है ना, अगर नहीं है तो ट्रेड नहीं चलेगा, वो ट्रेड नहीं कहलाएगा, वो ट्रैप कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? ट्रैप कहलाएगा। क्लीन मीन्स क्लीन, साफ होना चाहिए। अभी दिखाते हैं, चार्ट पे समझाएंगे। तो ये नंबर 1 का चार्ट, नंबर 2 का चार्ट, नंबर 3 का चार्ट और नंबर 4 का चार्ट। नंबर 4 का चार्ट मिस होते रहना है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा कुछ एरिया में क्या होगा, इसका 50% तक कवर होगा। जहां पे कवर्ड है वो व्हाइट एरिया कहलाता है। ठीक है, जहां पे कवर्ड है, तो ये 4 तरह का जोन हुआ। इस चारों तरह के जोन का मैं आपको एग्जांपल दे, एटीआर 2 1 2 का 4, टीआर एटीआर और व्हाइट एरिया, क्या तीनों इसमें था? हाँ है ना, इसमें तीनों था। जब भी किसी भी ट्रेड्स में आपको ट्रेड पहली नजर में अगर पसंद आ गया, लव एट फर्स्ट साइट में अगर ट्रेड पसंद आ गया, लव एट फर्स्ट साइट, एक नजर में प्यार, तो उसमें जोन वैलिडेट करने का जरूरत नहीं पड़ता।
उसमें जोन वैलिडेट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो जोन से किसी भी टाइम फ्रेम आपको पता है कि आप आवरली है, डेली है, वीकली है, मंथली है, यू नो बेटर देन मी। अब हम एक अगला हम्म अब हम एक आध दूसरा एग्जांपल देंगे जिस ट्रेड में व्हाइट एरिया नहीं होता है। मान लो यही चार्ट है, यही चार्ट है, तो लोग इसको भी जोन समझ रहे हैं कि ये भी जोन है, उसी उसी कैस्ट्रो के चार्ट में इसको भी लोग आप जोन समझ रहे हैं, है ना। इसमें पहला जो मिस करे, देखिए क्या हो देखिए, स्टॉप लॉस दिया, क्यों दिया कारण समझिए, क्योंकि इसमें सबसे पहला 1 2 का 4 किधर है रे मुन्ना बताओ, वेर इट इज, हाँ, वेर इज 1 2 का 4, 1 2 का 4 है किधर, है ही नहीं, 1 1 4 है, तो 1 2 का 4 ही नहीं है आपका, 1 का 2 कहाँ है, हमें बताइए, हम भी तो देखने के तैयार हैं। इसमें 1 2 का 4 नहीं है, तो जब 1 2 का 4 नहीं है तो ये ट्रेड नहीं कहलाएगा। अब 1 2 का 4 नहीं, तो टीआर एटीआर लगा लो, इसका ATR 3 TR 15, इसका ATR 2.97, TR 1.95, ठीक है, और इसका इसका TR शुड बी ग्रेटर देन ATR, इसका TR लेस देन ATR है, तो ट्रेड है या ट्रैप है, जहां में एरो खींचा वो ट्रेड है या ट्रैप है, ट्रैप है। तो ऐसे जोन को भी अगर आप चलाने की कोशिश करेंगे तो ये जोन चलेगा क्या, ये जोन चलेगा क्या, ऐसा जोन नहीं चलेगा। अच्छा एक छोटा सा चीज पूछता हूँ, पब्लिक चैट में डालिएगा 1 मिनट के लिए, हमारा ही चार्ट था, इसको भी लोग चार्ट मानते हैं कि सर ये भी चार्ट है, क्यों, तुमको लखनऊ के नवाब हो जिसको मानते हो, क्यों ये आएगा, क्यों ये चलेगा, 1 2 का 4 नहीं है भाई, दिस इज नो एनी सॉलिड फॉर्मूला, और जो फॉर्मूला कहीं किताबों में लिखा नहीं गया है। आज का एक ट्रेड था हमारा लुपिन का, टुडेस, आज का हमारा चार्ट था लुपिन का, लुपिन का आज का चार्ट 2 आवर्स, आज का चार्ट ले रहे हैं लुपिन का 2 आवर्स। और हम इस चार्ट पे इसलिए डिस्कस करना पसंद कर रहे हैं ना, क्योंकि कुछ लोग हमसे बोले थे ये वाला ट्रेड हमने लिया, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसका एक अलग लूप होल्स है और इसका एक अलग लूप होल्स है, इन दोनों का, दोनों लूप होल्स दोनों में है, ये भी एक लूप होल्स का पार्ट है, ये भी ट्रेड वैलिड नहीं था, और ये भी ट्रेड, तो कुछ लोग ऐसे समझे ट्रेड लिया है, कुछ चला, अरे ये अगर चल भी रहा है तो राम भरोसे चल रहा है, यू आर मेकिंग मनी बाय चांस ओनली, नॉट बाय चॉइस ओनली। 1 2 का 4 नहीं है इसलिए धीरे धीरे चल रहा है, 1 2 का 4 होता तो बहुत तेजी से चलता। ये हमारा ट्रेड था, चोला मंडलम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं MTF। अगर आप 2 आवर्स पे जोन वैलिडेट कर रहे हो तो इसका MTF होगा, इसका MTF होगा, एक टाइम ऊपर एक टाइम नीचे, आप 1 आवर पे कर लो, आप 75 मिनट पे कर लो, ठीक है। अगर आप अगर आप जोन वैलिडेट कर रहे हैं 15 मिनट पे, तो 1 मिनट एक टाइम फ्रेम नीचे, आप 10 मिनट पे कर लो या फिर 30 मिनट पे कर लो। अगर आप जोन वैलिडेट 5 मिनट पे कर रहे हैं तो आप 3 मिनट पे कर लो, एक टाइम फ्रेम ऊपर या एक टाइम फ्रेम नीचे, यही जोन वैलिडेट करने का टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट, और फॉर एग्जांपल हम चलते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि सोना को अगर ज्यादा गर्म करोगे तो पीतल हो जाएगा, 1 आवर में भी जोन लगभग सेम रहेगा, या तो एक आध कैंडल बन जाएगा, या तो इसको बोलते हैं कि ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब आज का 2 3 ट्रेड बताता हूँ, इसमें आप बताया था एन। आगे अगला क्वेश्चन है, दैट इज योर नंबर ऑफ अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। अगर किसी भी चार्ट पे अगर नंबर ऑफ, इसका एक थ्योरी है जो कि आज कंप्लीट नहीं होगा, नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल अगर एक है तो दैट इज नोन एज अ ग्रेट जोन, क्या कहलाता है, इसका कोई तुलना ही नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही सुंदर जोन है, ठीक है। अगर नंबर, आप फॉरेक्स नहीं सिखाओगे तो कैसे डॉलर में कमाएंगे। हम्म, तो अगर कहीं पे एक बोरिंग कैंडल है दैट इज ए ग्रेट जोन, अगर 1 to 2 भी है, मतलब 1 से 2 भी मिल गया मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, ये भी बहुत अच्छा कहलाता है, मैं इसके नीचे नहीं लेता हूं। अगर कहीं पे 3 से 4 बोरिंग कैंडल है, दैट इज नोन एज ए गुड जोन, ग्रेट और गुड में अंतर होता है सर, ठीक है, गुड जोन। और अगर मोर देन 4 है, अगर 4 या 4 से ज्यादा है, अगर मोर देन 4 है, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज ए ट्रैप, या उसको बोलते हैं हम लोग गार्बेज, गार्बेज, ठीक है। वो ट्रेड नहीं, वो ट्रैप है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती,
ठीक है, फिर अब्बा डब्बा जब्बा हो जाएगा आपका। ठीक है, ये ट्रेड नहीं है, ये ट्रैप है। फिर आपका अब्बा डब्बा जब्बा हो जाएगा। ये ट्रेड नहीं है, ये ट्रैप है। यहां भी आपका अब्बा डब्बा जब्बा हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6, ये ट्रेड नहीं है, ये ट्रैप है। यहां भी आपका अब्बा डब्बा जब्बा हो जाएगा। तो जहां पे भी, तो जो आईसीआईसीआई बैंक का जो आपका चार्ट देते हैं, तो यहाँ पे 5 मिनट पे 2 बोरिंग कैंडल, 5 मिनट पे 2 बोरिंग कैंडल, और ये एरिया, ये सब गार्बेज एरिया है। दिस इज नॉट अ ट्रेड, दिस इज अ ट्रैप।